स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट को लेकर आए हैं। हम आपको पिछले क्लास में टॉर्क का व्यंजक बताए थे जो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में खासकर बिहार बोर्ड वगैरह या किसी भी बोर्ड में पूछ लिया जाता है। अब इसी में एक बच गया है कार्य का व्यंजक और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। दोनों को इसी वीडियो में देखते हैं। फिर इसके बाद हम स्थिति और अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में कुछ न्यूमेरिकल होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद मेरा संधारित्र वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। इस चैनल पर 10th, 11th और 12th की पढ़ाई होती है। आप हम लोग से जुड़िए और इस चैनल का आप इससे फ़ायदा लीजिए। और एक चीज़ और, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर कॉमेडी भी करते हैं और तुरंत भी एक कॉमेडी आने वाला है आगे नेक्स्ट। आप लोग इसके लिए बने रहें। आइए हम शुरुआत करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेप में किया गया कार्य, मतलब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो उसके विक्षेप हो जाने से क्या कार्य हो जाता है। ये डाइपोल है। डाइपोल मतलब आप समझ रहे हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों के बीच में अपना डिस्टेंस होगा। 12 जनरली हम अभी डिराइव कर रहे हैं। इंग्लिश होता है वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखने से पहले कुछ बातों को लिख देते हैं। आइए देख लेते हैं क्या लिखे हैं। यदि विक्षेपण के क्रम में द्विध्रुव का अक्ष एक समान विद्युत क्षेत्र ई की दिशा से थीटा कोण बनाता हो तो उस पर क्रियाशील टॉर्क पी साइन थीटा हो तो विक्षेप थीटा को अल्प मान डी थीटा से बढ़ाया जाए। क्या ये सब कहता है इस चित्र से समझते हैं। यह एक समान विद्युत क्षेत्र है। आपको बार बार हम बोल रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, असमान नहीं होना चाहिए। इसमें आप विद्युत द्विध्रुव को रखना है। यह प्लस चार्ज है और यह माइनस चार्ज है। इसका डायरेक्शन इधर होता था क्यू ई और इसका डायरेक्शन इधर होता था क्यू ई। आपको ये चीज़ पता है। यहाँ सेंटर होता था, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 होता था। ये चीज़ आपको पहले से पता है। अब कहता है कि इस चीज़ को विद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, सेम चित्र जो आप टॉर्क में पढ़े हैं, को रखा जाए और थीटा कोण से विक्षेपित किया जाए। कितना से विक्षेपित किया जाए? थीटा कोण से। तब कहता है कि इस पर कुछ कार्य होता है। वो कार्य कितना होता है बताना है। अब इसी डी थीटा को अल्पमान डी थीटा में चेंज कर रहा है। क्या कहता है डी थीटा? आइए समझते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुना डॉट प्रोडक्ट होता है विस्थापन F डॉट S। लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है आपको बताए थे कि यहाँ जो लग रहा है उस पर एक टॉर्क लग रहा है, तो कार्य को अब टॉर्क के रूप में बताना है। यानी इसी को फॉर्मूला को लिखा जा सकता था टॉर्क और इनटू कोणीय विस्थापन। ठीक है। F के जगह आ जाता है टॉर्क और विस्थापन के जगह आ जाता है डी थीटा, कोणीय विस्थापन। तो ये सब बात था। अब कुछ नहीं करना है। इस W के फॉर्मूला को इसको लिखते हुए डेराइव कर देना है। टॉर्क पता है, विस्थापन डी थीटा क्या होगा और डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मानिए शुरू में यहाँ था डाइपोल, शुरू में इस ई वाला लाइन पे था। धीरे धीरे डिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, यानी शुरू में 0 था। यानी कॉस डॉट प्रोडक्ट जब हटेगा तो कॉस थीटा आएगा। कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। यानी कॉस थीटा का मान डॉट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 1 बनने वाला है। इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन का जरूर पड़ेगा। देखते हैं, मिटाकर इसको देखते हैं। तो देखिए कार्य का व्यंजक जो होता है टॉर्क गुना कोणीय विस्थापन, इसको देख लेते हैं। अब तुम कहेगा कि सर यहाँ तो शुरू में पोजीशन यहाँ था, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि फिक्स चीज़ नहीं है। यानी इस W को हम लिख देते हैं DW और टॉर्क तो आपको पता है टॉर्क होता है, और कोणीय विस्थापन को इस बार हम क्या दे दे? तो आप कहिएगा कि सर थीटा, तो नहीं, थीटा देंगे तो इसीलिए हम लिखवाए थे कि अल्प मान डी थीटा तक बढ़ाया जाए। यानी इसको डी थीटा दे देते हैं। हम बोले थे कि डॉट हटता है तो कॉस आता है, कॉस आएगा लेकिन जीरो मान रख के 1 करके ख़त्म कर दिए।
अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको कर देते हैं 0 से W और इसको कर देते हैं कहाँ से कहाँ, शुरू में 0 था बाद में थीटा। ठीक है, ए हो गया। अब इस चीज को लिखते हैं, 1 है यहाँ पे, तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन W होगा 0 से W, और यहाँ टॉर्क क्या होता है, PE साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन है 0 से थीटा। आइए P कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहाँ W अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी यहाँ पे W आने वाला है, W माइनस 0, तो W यहाँ हो गया PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा और लिमिट 0 से थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो चित्र आप टॉर्क में बनाते हैं वही चित्र कार्य के लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए सब चित्र वही आएगा, क्योंकि डाइपोल को हम, तुम कहेगा कि सर डाइपोल को हमेशा तिरछा क्यों रख रहे हैं। अरे भाई तिरछा नहीं रखेंगे तो ना ही टॉर्क लगेगा, ना ही कार्य होगा, ना ही स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, बता चुके हैं। PE और इस थीटा को रख दीजिए, थीटा की जगह थीटा और माइनस कॉस 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये PE और ये माइनस माइनस प्लस और कॉस 0 का मान 1 होगा, यानी इसका मान 1 होने वाला है। तो क्यों ना हम पहले 1 लिख दें, बाद में कॉस थीटा लिख दें। ठीक है, यही होता है कार्य का व्यंजक। एग्जाम में जब भी आएगा कार्य का व्यंजक तो आप बोलिएगा सर PE1 माइनस कॉस थीटा। अब कुछ पॉइंट को नोट रखना है। क्या नोट रखना है से देखिए, अगर सोचिए अगर थीटा का मान अगर 0 हो जाए तो कॉस 0 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा। 0 पर कोई कार्य होगा नहीं होगा। थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 तो वर्क बराबर 0, पहला केस। दूसरा, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 रखेंगे तो कॉस 0, 90 का मान 0, तो क्या हो जाएगा, W बराबर PE होगा। तीसरा केस, थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 रखेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस, यानी 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी W बराबर हो जाएगा 2PE और यह हो जाएगा मैक्सिमम। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि कार्य उच्चतम होता है तो आप मारिएगा सर थीटा बराबर 180 डिग्री पर। देख लीजिए 0 पर 0 आया, 90 पर PE आया, 180 पर 2PE आया, तो सबसे ज़्यादा इस पे, मिनिमम इधर आ जाता। तो ये हो गया कार्य का व्यंजक। देखते हैं इसके बाद हम स्थितिज ऊर्जा। चलिए, तो अब कार्य का व्यंजक हो चुका है, अब स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक देखते हैं। लिखे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। इंग्लिश है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बात है जो सभी में लिखते आ रहे हैं, टॉर्क में भी लिखे थे, कार्य में भी लिखे, अब स्थितिज ऊर्जा में भी लिख दिए हैं। आइए क्या लिखे हैं, स्वतंत्र रूप से निलंबित किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान, बार बार बोल रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित करने पर बाह्यकर्ता एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, किया गया कार्य उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि जो कार्य है ना वही स्थितिज ऊर्जा है। और आपको हम बता चुके हैं कि स्थितिज ऊर्जा किसी एक बिंदु के लिए डिफाइंड नहीं होता है, हमेशा स्थितिज ऊर्जा 2 बिंदु के लिए डिफाइंड होता है, एक पहला इनिशियल और दूसरा फाइनल, पहला 1 दूसरा 2। तो जो स्थितिज ऊर्जा होता है ना, जो कार्य जो किया जाता है वही स्थितिज ऊर्जा है, कहना है ऐसा। कार्य का भी मात्रक जूल होता है, स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। तो इसे साफ क्लियर है कि जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा है। कैसे, चित्र से समझते हैं। जो टॉर्क में जो चित्र बनाए थे वही यहाँ बनेगा। आइए, एक समान विद्युत क्षेत्र है, कई गो कितना भी चित्र बना सकते हैं, 4 5 कितना भी लाइन हो सकता है। मत सोचिए कि सर 4 बना रहे हैं, यहाँ स्पेस की वजह से हम कम बना रहे हैं।
अब यहाँ पे एक डाइपोल है जिसमें एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, डाइपोल इसी को बोलते हैं। और बार बार बोल रहे हैं कि थीटा एंगल पर रख रहे हैं, सुता के इसको नहीं रख सकते हैं ना, ऐसे सुला कर रख देंगे तो क्या होगा, थीटा 0 बन जाएगा और इसी के डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा नहीं हो सकता है, हमेशा रोटेट होगा तब जाके होगा। अब आइए इसको देखते हैं। ए डिस्टेंस 12 होता है, आपको पता है। और आपको यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है, इसका शुरू में जो पोजीशन है इसको मानने जा रहे हैं थीटा 1। एक बार विक्षेप किए, दूसरा बार रोटेट किए, अब इसका पोजीशन यहाँ आ गया, ए आ गया प्लस क्यू और ए आ गया माइनस क्यू। ए इसका नाम दे दिए थीटा 2। जितना बार रोटेट करेंगे वैसे वैसे थीटा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब आइए हम क्या कहते हैं वर्क। इस चित्र तो आप पिछले बार भी देखे थे, लेकिन थीटा 2 इसमें नया आ गया। हम बोले हैं कि जो वर्क है वही स्थितिज ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा हमेशा 2 पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है। ये यू है, यू फाइनल, एफ मतलब फाइनल, यू आई मतलब इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरू, फाइनल मतलब अंत, बाद में। वर्क जो है वो डेल्टा मतलब 2 पोजीशन के बारे में चर्चा हो रहा है। स्थितिज ऊर्जा किसी एक बिंदु के लिए डिफाइंड नहीं है। मैं स्थितिज ऊर्जा जब पढ़ा रहा था तो उस समय भी इस बात का हम जिक्र किए थे। तो कहता है वर्क का व्यंजक आपने अभी पढ़ा था कि सर टाउ इंटू डी थीटा आपने सर बताया था, और इसका इंटीग्रेशन किए थे 0 से थीटा। यहाँ देखो, यहाँ थीटा 1 है और दूसरा थीटा 2 है। तुम बोलेगा कि सर यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट के हटने से क्या आता है, कॉस थीटा आता है ना। यानी यहाँ पर जो होने वाला है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा वो थीटा 1 से थीटा 2 होगा। देखो यहाँ थीटा 1 से थीटा 2, तो यहाँ थीटा 1 और यहाँ थीटा 2, यहाँ थीटा 1 यहाँ थीटा 2। यहाँ पर तुम कहेगा कि सर डॉट हट गया तो कॉस थीटा आता, हाँ तो यहाँ कॉस थीटा आता, कॉस थीटा। आइए यहाँ नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ऐसा करते हैं इस लाइन को फिर से ऊपर लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं। आइए तो इसको देखते हैं। तुम बोलेगा कि सर ए डब्लू को सर डी डब्लू क्यों नहीं लिखे, अरे भाई डी डब्लू लिखते तो 0 से डब्लू करते फिर से इंटीग्रेशन डब्लू ही आता। टॉर्क का मान P साइन थीटा और इधर डी थीटा, और इधर ये देखो पहले था कि कॉस इस पर था, शुरू में एंगल 0 था तो कॉस 0 का मान 1 लिए थे। ए वाला थीटा 2 ऐसे करते करते सीधा हो जाएगा। ये जो डाइपोल है ए वाला, ये एक बार इधर आ जाएगा ना घूमते घूमते, तो दोनों के बीच कोण कितना बन जाएगा, 180। यानी जो डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो यहाँ कॉस 180 आएगा ना, डॉट के बदले कॉस 180, या कॉस 180 का मान क्या आता है, -1 होता है। यानी W का मान हो जाएगा -PE बाहर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा डी थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। अब इसको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे मेरा काम हो जाएगा। आइए इसको करते हैं। देखिए यहाँ W बराबर हो जाएगा -PE, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, और थीटा 1 से थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आइए -PE और यहाँ माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस, और यहाँ पर कॉस थीटा 1, और यहीं से हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर पहले से माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी ये चीज़ हो जाएगा -PE और माइनस कॉस थीटा 2, और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा 1। अब इस माइनस से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं पहले, सॉरी देख लीजिएगा, माइनस कॉस थीटा 2 और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है,
तो इसको एक लाइन और बढ़ा दीजिए, माइनस PE, और यहाँ पर इसको क्या करें, कॉस थीटा माइनस, इसको तो शुरू में चाहते तो माइनस माइनस प्लस कर सकते थे, लेकिन अब फिर से एक बार लफड़ा लगेगा कि क्योंकि फिर से माइनस से गुना करना पड़ेगा सब में, क्या, तो एक बार माइनस से सब में गुना करो, और नहीं तो यहाँ शुरू में हम कर देते तो चाहते तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो ये खत्म हो जाता, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो जाता, ये होता ना। तो आइए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा PE, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आइए नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा है ना, तो इसको यहाँ कर देते हैं, ऊपर कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं। देखो यहाँ देखो, ये माइनस से इसमें गुना कर दो तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला जब इसमें गुना होगा तो माइनस, यानी ये हो जाता ना ये PE, और ये क्या हो जाता प्लस हो जाता, इसको करते तो, और ये वाला में क्या आ जाता माइनस आ जाता, यानी इसको लिखा जा सकता था कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही आता ना। यानी यही W का एक्सप्रेशन था, ये किसका एक्सप्रेशन था, W का, और W ही क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, यानी यह U फाइनल माइनस U इनिशियल है, कितना PE इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही है ना। अब ये चीज़ मेरा आ चुका है, तुम कहेगा कि सर ये चीज़ को अब क्या बोलेंगे, तो ऐसा करते हैं, इस चीज़ को तुम U फाइनल माइनस U इनिशियल हो गया, तुम कहेगा कि सर अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालना होगा तो क्या करना होगा, तो पार्टिकुलर पॉइंट के लिए हम इस चीज़ को देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि W ही डेल्टा U है, और डेल्टा U मतलब फाइनल माइनस इनिशियल है। अब फाइनल माइनस इनिशियल के लिए आप एक चीज़ तो कर सकते हैं कि सर आप इसको अगर हमको किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर निकालना होगा तो सर क्या लिख सकते हैं, तो पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको U थीटा 1 पे निकालना हो, U थीटा 1 पे तो क्या लिखेंगे, ये माइनस, और ये माइनस PE, ये इसमें आ जाएगा, और ये कॉस थीटा 1, और सीधे थीटा के लिए तो माइनस PE कॉस थीटा। तुम कहेगा सर इसके लिए, तो इसके लिए भी शुरू का है ना, माइनस तुमको इसमें आएगा ही आएगा। देखो यहाँ PE और ये माइनस है, इसमें थीटा 1 के लिए निकाले, यानी अब कॉस थीटा को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, और P डॉट E, क्योंकि कॉस थीटा हटता है तो क्या आता है, डॉट आता है, यही आ जाता है स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, माइनस P कॉस थीटा 1। तुम कहेगा कि सर यहाँ ये कैसे हुआ, तो माइनस को जोड़ो, यही चीज़ आएगा। किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होता है, हम फाइनल माइनस इनिशियल के लिए निकाले। अब एक पॉइंट पर देखना है तो एक पॉइंट पर हम इस चीज़ को एकाएक ही गुना करके देख लिए। अब एकाएक ही गुना करके देखेंगे तो यहाँ माइनस P कॉस थीटा 1 है, माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा हटता है तो क्या आता है, डॉट आता है, डॉट और माइनस रह गया, यानी माइनस P डॉट E। अब यहाँ में कभी कभी एक आ जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अस्थाई संतुलन और अस्थाई संतुलन। तो थीटा बराबर जब 0 होता है तो अस्थाई होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 हो जाता है। थीटा बराबर 0 होगा तो अस्थाई संतुलन, और थीटा बराबर 180 होगा तो अस्थाई। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है अस्थाई, ठीक है, अस्थाई। थीटा बराबर 180 तो अस्थाई हो जाता है, ठीक है। तो ये था, पहले में देखे आप टॉर्क, दूसरा में देखे कार्य, तीसरा में देखे स्थितिज ऊर्जा। यहाँ आपका ख़त्म होता है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव नहीं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर कुछ क्वेश्चन करेंगे एक वीडियो में। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक संधारित्र होगा, ठीक है। याद रहे टॉर्क बराबर P क्रॉस E, कार्य बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस P डॉट E, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ 10th 11th 12th की पढ़ाई होती है सभी विषय की, और
तुरंत ही एक नया कॉमेडी लॉन्च होने वाला है, जिसके आप लोग बेसब्री से इंतजार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।